ओम शांति। मुरली है 13 जून 2025। बापू दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है। इस बेहद के खेल में बाबा कहते तुम आत्मा क्या हो? एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है शांति धाम। आज का प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? उत्तर है, यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता। यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा का खेल झूम मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है। कोई फिक्र की बात नहीं है। यह ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता। यह होना नहीं चाहिए। बाबा कहते ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा का खेल झूम मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है। कोई फिक्र की बात नहीं। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं हैं। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया ना। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबरवार तो कहेंगे ना। मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ। बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में
सबसे ज़्यादा जन्म किसने लिए? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए इसने पूरी 84 जन्म लिए। इसलिए बाबा कहते हैं इसके अंतिम शरीर में मैं आता हूँ, जो अंतिम जन्म का शरीर यह है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके ब्राह्मण बन गए हैं, अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। यह बाबा कहते यह सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। यह बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे ना, हम यहाँ के रहवासी हैं। कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। यह एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापिस घर जाएं। घर का पता न होने के कारण बाबा कहते हैं भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया है। अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। बाबा कहते यह भी वंडर है, जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं यह भी तुम जान गए हो। बाबा कहते सबसे मुख्य पार्टधारी वह है। करण करावनहार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़े ही निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं, नहीं। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहाँ से आती हैं पार्ट बजाने। सभी को पार्ट बजाना है। बाबा कहते यह खेल है। यह सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या है? यह सब बत्तियां हैं, जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः, परंतु वास्तव में कोई देवताएं हैं नहीं ना। इस खेल का किसको मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए, बाबा क्या कहते हैं, सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के।
यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं, यह जूं मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। बाबा कहते यह तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। अब अपना पार्ट बजा रही है, फिकर की कोई बात नहीं। फिकर की कोई बात नहीं। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं। यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। यह गाते तो सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है? यह तो रावण है ना, जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। माया तो क्या है? ये विकार है। धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन, तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता क्या है? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। बाबा कहते अभी भगवानुवाच है ना, किसके प्रति? किसके प्रति भगवानुवाच है? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, और शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं। यह भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी? बाबा पूछे, जहाँ सारी मूल वतन में, शांति धाम में, परम धाम में, जहाँ सारी आत्माएं रहती थी, तो तुमको देह थी? नहीं ना, तुम आत्माएं थी। यह बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परम है। इनका पार्ट गाया हुआ है, पार्ट बजा कर गए हैं। तुम ही पूजा होते, तभी तो पूजा होती है ना, पार्ट बजा कर गए। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो। 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं?
यह बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब यह भी सब समझते हैं, विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसको भी पता नहीं। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है। अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायोलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कलप कलप वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। नॉलेज बड़ी सहज है, 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाबा कहते हैं बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। खूने नाहक खेल है ना, इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। बाबा कहते हैं इन्होंने क्या भूल की है। सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को ही भूले हैं। बाबा कहते तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो। बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई थोड़े ही शुरू हुई तो मर जाएंगे, थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाते हो। इस पढ़ाई की ताकत से जब ये फोर्स पूरा भर जाएगी शक्ति, तभी हम कहाँ जाएंगे, अमर लोक। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाबा कहते नए से पुराना होता है, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है, चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अभी नर्क है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो गॉड फादर कह पुकारते हैं, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि वह आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंचे है। हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों। अभी तुम समझते हो ना, दुखी भी होना ही है। यह है सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया और रावण ने राज्य छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है
बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है। बाबा आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते, कुछ सुख भी है। आटे में नमक, जिसको कागविष्टा समान सुख कहा जाता है, तुम जानते हो। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। जगत का गुरु भी एक ही ठहरा ना। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते कि अगर मर जाएं तो सद्गति को पाएंगे। बाप कहते हैं वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह है जो सद्गति दे। सद्गति दाता तो एक ही है, बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं। वे आते हैं तो सबको सद्गति मिलती है। वे आते हैं तो सबको सद्गति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म के थे। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे जबकि ले आने लिए निमित्त बने हैं। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं, वह सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए। प्रलय तो होती नहीं। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता गाई हुई है। गायन भी है ना। क्या गायन है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत में ही बाप आते हैं ना। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है, उनको ही सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मज़ा है, खगियाँ मारनी है। कलप कलप बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है ना। बाप कहते हैं बस मुझे याद करो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे, यह भी अकल नहीं है। इतने बेसमझ बन पड़े हैं। बाबा कहते मैं कलप कलप तुमको कहता हूँ, माँ में कम याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजयमाला का दाना बन जाएंगे। बाबा कहते कितना सहज है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। वो पारलौकिक और यह अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है,
वह टीचर्स फिर भी सजा देते हैं। यह तो टीचर कितनी पुचकार देते रहते हैं। कहते क्या हैं, पहला पहला शब्द क्या है मुरली शुरू करने से पहले ही बाबा क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो ना सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया। बाबा कहते यह सब गपोड़ा है, ये कभी वापस जा ना सके। सबको ड्रामा में पार्ट है सबका। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी होनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में यह ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो ना समझे उनका मौत है। पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। अलफ बाबा और बे बादशाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खगियां मारनी है। दूसरा पॉइंट है, विजय की माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने। बाबा क्या कहते हैं, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने। आज का वरदान, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। विस्तार है, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में भी राजी होंगी, क्योंकि उनका पार्ट ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। आज का स्लोगन, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो
तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा क्या कहते, जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत में दिखाई दे। जितना ही अति रूहाब उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का अभी समय है। अच्छा, ओम